हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। आज की इस वीडियो में हम भारत पर तुर्क आक्रमण के दूसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। जबकि भारत में जो तुर्क आक्रमणकारी आए थे वो दो चरणों में पहले चरण का नेतृत्व महमूद गजनवी ने किया, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। तो इससे पहले की वीडियो में हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिए थे और आज हम तुर्क आक्रमणकारी के दूसरे चरण यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। देखते कि वो किस किस तरह से आए, वो कब शासक बने और कहाँ कहाँ वो अधिकार किए और किस किस क्षेत्र को वो जीते, उसके बारे में हम डिटेल्स में आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमणकारी दो चरणों में, पहले चरण का नेतृत्व महमूद गजनवी जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। लेकिन भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी था। और आज के वीडियो में जो पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। ये तुर्क आक्रमणकारी का दूसरा चरण हम पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया था। गौरी जो था वो अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है। अफगानिस्तान में एक गौड़ प्रदेश पड़ता है। वो 1173 में वहाँ का शासक बना मोहम्मद गौरी। और 1173 में वो शासक बना और जस्ट 2 साल के बाद 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान क्षेत्र का था, गौड़ प्रदेश का था, वहाँ का शासक था। 1173 ईस्वी में वो शासक बना और जस्ट 2 साल के बाद उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया और मुल्तान को जीत लिया। 1175 का आक्रमण का दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। गौरी अफगानिस्तान क्षेत्र के गौड़ प्रदेश का शासक था। यह अफगानिस्तान वाला एरिया है और ये गौड़ प्रदेश का शासक था। शासक कब बना? 1173 ईस्वी में इसने शासक बना और 2 साल के बाद जस्ट 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। 1173 में वो शासक बना और 1175 में वो मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। उसके बाद 1178 में उसने, ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में एक चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय का शासक चल रहा था। जब ये मोहम्मद गौरी आक्रमण किए गुजरात पे, तो यहाँ पे जो है ना भीमदेव द्वितीय का शासक चल रहा था। लेकिन जो शासक थे भीमदेव द्वितीय वो कम थे, अल्प आयु थे, मतलब कि वो बहुत छोटे थे। तो उसका भिड़ंत मोहम्मद गौरी से हुआ था। लेकिन मोहम्मद गौरी से जब हुआ तो उसकी माता नायका देवी ने इस युद्ध का नेतृत्व कर दिया और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गए। और ये युद्ध भारत में जो तुर्क आक्रमणकारी था उसकी प्रथम पराजय थी। मतलब तुर्क आक्रमणकारी जो आए थे वो भारत में सर्वप्रथम हारे थे। कब हारे थे? तो आप कहोगे 1178 में गुजरात के चालुक्य वंश के खिलाफ, जो वहाँ के शासक भीमदेव द्वितीय थे। लेकिन इसके युद्ध के नेतृत्व का किसने किया था? नायिका देवी ने किया था। जो कि गुजरात वंश के जो भीमदेव द्वितीय थे वो कम उम्र के थे, इसलिए उसकी माता ने उसका साथ दिया और इस युद्ध में वो मोहम्मद गौरी हार गया। और ये तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय थी। तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय 1178 में गुजरात में चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ झड़प हो गई थी। ये तुर्क आक्रमण का प्रथम पराजय था। और ये देखिए आपका पंजाब वाला एरिया पड़ जाता है, ये पंजाब वाला एरिया पड़ जाता है। फिर यहाँ से जब वो हार गए उसके बाद ये पंजाब वाले एरिया में आक्रमण करते हैं। उस समय पंजाब में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासक चल रहा होता है। जब पंजाब में वो मोहम्मद गौरी आक्रमण करते हैं तो उस समय जो है ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल चल रहा होता है। तो 1191 में तराइन एक यहाँ पे जगह है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय से झड़प हो गई, जिसमें से मोहम्मद गौरी की हार हो गई। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध हो गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई। अब 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने फिर से पंजाब के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण किया और उसने सफलतापूर्वक युद्ध को जीत लिया। और यह जीत भारत में इस्लाम स्थापित करने का रास्ता खोल दिया। 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हो गई, जिसमें से मोहम्मद गौरी की हार हुई। जबकि 1192 जस्ट अगले साल तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जीत लिया पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। और ये जीत भारत में इस्लाम धर्म का स्थापना के लिए इसका मार्ग खोल दिया, यानी कि रास्ता खोल दिया इस जीत के बाद। तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। जबकि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। यह जीत भारत में इस्लामिक स्थापना का मार्ग खोल दिया।
उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में गढ़वाल शासक को उसने पराजित कर दिया। 1191 यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 1100 तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए थे, और अगले साल जब वो तैयारी करके आए थे पूरा अच्छे से, तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उसने पराजित कर दिया। और 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में गढ़वाल के शासक जयचंद को उसने पराजित कर दिया। 1194 चंदावर के युद्ध में उसने गढ़वाल शासक को पराजित कर दिया। अब मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो कि 1198 में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको उसने ध्वस्त करवा दिया। अब वो लोग का उद्देश्य ही था कि भारत में आओ, तोड़फोड़ मचाओ, मंदिर तोड़ो, यूनिवर्सिटी तोड़ो, यही सब उसका उद्देश्य ही था। तो जो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान बिहार में है, वो एक समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। उसको बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त करवा दिया। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की किताबें 3 महीना तक जलती रही, इतना खतरनाक आग लगा दिया था। आज वो नालंदा खंडहर के रूप में जाना जाता है। उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को उसने बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसके बाद 1206 ईस्वी में अंतिम आक्रमण खोखर जाति के पंजाब में एक खोखर जाति है मोहम्मद गौरी का। 1206 ईस्वी में अंतिम आक्रमण उसने पंजाब के खोखर जातियों से किया, और अंतिम मृत्यु जब खोखर जाति से उसकी झड़प हुई तो खोखर जाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, जिसमें से रामलाल खोखर नाम का एक व्यक्ति था जिसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? रामलाल खोखर ने। एक सिंधु नदी के पास एक दम्यक नामक स्थान होता है, वहाँ पे मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। किसने की थी? रामलाल खोखर ने 1206 ईस्वी में, 15 मार्च 1206 ईस्वी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में अंतिम आक्रमण खोखर जातियों के विरोध किया, और खोखर जाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी 1206 ईस्वी में। गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। जिसे कोई भी अगर शासक होता है तो उसके यहाँ दास होते हैं, मतलब गुलाम जिसको बोलते हैं। तो गौरी के 3 गुलाम थे। एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक यालदोज, और एक कुबाजा। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने है वो यहाँ के शासक बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी इसको हरा ही दिए थे। ये पंजाब वाले एरिया को तो हार ही गया था, तो भारत में तो स्थापना का मार्ग खुल गया था इस्लाम धर्म का। तो जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश की स्थापना करती है जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। तो आज हमने तुर्क आक्रमणकारी के दूसरे चरण के बारे में पढ़ लिया कि किस किस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत में आकर के आक्रमण किया और किसको किसको पराजित किया। तो अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। सही से